सभी भाइयों का नमस्कार। आज शुरू करेंगे कारक। ठीक है भैया, कारक क्या शुरू करेंगे? कारक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक क्या होता है? कारक क्या होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य अन्य शब्दों के संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कारक। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। फिर कारक और विभक्ति या परसर्ग किसे कहते हैं? तो विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थिति का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभक्ति या परसर्ग। चलिए, तो कारक के विभक्ति चिन्ह, ठीक है, या परसर्ग क्या है? तो कारक की विभक्ति संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, के से लिए चिन्ह लगते हैं, वे क्या होते हैं? विभक्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? विभक्ति कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो विभक्ति चिन्ह क्या है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो विभक्ति कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? विभक्ति। ठीक है, चलिए कारक के उदाहरण, जैसे राम ने रावण को मारा, तो जो ने है, ठीक है, ओ है, ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह है। राम क्या है? संज्ञा है। रावण क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के बाद क्या प्रयोग किए गए? ने और को। यही क्या है? कारक है। ठीक है, क्या है? कारक है जो विभक्ति चिन्ह ने और को के द्वारा प्रकट किए गए हैं। रोहन ने पत्र लिखा, तो ने, यानी कि फिर से रोहन क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के बाद क्या आ रहा है भैया? तो विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं जो कि क्या है? कारक है। ठीक है भैया, अगला, मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा, तो ने, मोहन ने कुत्ते को, तो यहाँ पे ने और क्या, को क्या है? विभक्ति चिन्ह है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कारक। ठीक है, यानी कि रोहन ने कुत्ते को, तो इनके बीच संबंध को भी दिखा रहा है। ठीक है, तो कारक क्या करता है? पूरे वाक्य को पूर्ण करने का कार्य भी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कारक के चिन्ह स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है। ठीक है, कि अगर कारक आपको नहीं याद है इसे याद कर सकते हैं। कर्ता ने अरुकर्म को, कर्ता ने अरुकर्म को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान। यानी कि कर्ता अगर है तो कर्ता में क्या लगेगा? ने। ठीक है, अकर्म है, अगर कर्म हो रहा है तो कर्म को किससे? को से। ठीक है, कर्ता को ने से, कर्म को से। संप्रदान को के लिए, यानी संप्रदान को क्या करेंगे? के लिए से जानेंगे, को के लिए। ठीक है, के लिए। और अपादान से, अपादान क्या होता है? से, मान। ठीक है, कर्ता ने अनुकर्म को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान। का के की संबंध है, अधिकरणाधिक में मान। यानी कि संबंध अगर दर्शाएगा तो संबंध के लिए हम क्या दर्शाएंगे? का, के, की का प्रयोग करेंगे, और अधिकरण में क्या होगा? में का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अधिकरण में का प्रयोग करेंगे, यानी जहाँ अधिकार संबंधी बातें आए वहाँ में का प्रयोग में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। हे, रे, हे, हो संबोधन मित्र धरहूँ यह ध्यान। यानी कि आपको संबोधन के लिए रे, हे, हो, ठीक है, इनका प्रयोग करना। अगर संबोधन कर रहे हैं, हे इधर आओ, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम संबोधन कर रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना है? रे, हे, हो का प्रयोग करना है। मित्र धरहूँ या ध्यान, मित्र इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा
कर्ता ने अनुकर्म को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। का के की संबंध है, अधिकरणादिक में मान, रे हे हो संबोधन, मित्र धरो या ध्यान। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चिन्ह का प्रयोग करना है। सारे चिन्ह इसमें आ जाते हैं पूरी रचना में, तो ध्यान से इसे रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन क्या होते हैं, जो संबोधन चिन्ह और शब्द से पहले लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पे को और ने कहाँ है, शब्द के बाद है, लेकिन हे राम, तो हे कहाँ पे आया, पहले आया। ठीक है, पूर्व आया। तो संबोधन कहाँ होते हैं, पहले लगाए जाते हैं, और जो बाकी सारे हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के बाद प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कारक के भेद। कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं भैया। कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। ठीक है, 8 आपको कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, जबकि संस्कृत में कितने होते हैं, 6। संस्कृत में कितने होते हैं, 6 होते हैं। संबंध और संबोधन नहीं माना जाता। ठीक है, संबंध और संबोधन को छोड़कर संस्कृत में कितने हो जाते हैं, संस्कृत में 6 हो जाते हैं, जबकि हिंदी में हो जाते हैं 8। ठीक है, हिंदी में 8 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। 8 कारक हो गए। फिर इसके बाद इनका जो परिचय है, कर्ता ने यानी काम करने वाला, जो कर्ता होता है वो क्या होता है, काम करने वाला, इसका अर्थ है। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को यानी जिस पर प्रभाव पड़े, ठीक है, कर्म संपन्न हो, कर्ण कारक से द्वारा। ठीक है, कर्ण कारक का चिन्ह क्या है, से या द्वारा का प्रयोग करेंगे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। ठीक है, उसे हम से और द्वारा लगाएंगे। संप्रदान कारक के लिए चिन्ह को और के लिए, यानी कि जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है, फिर अपादान कारक क्या होता है, से या अलग होना, फिर जिससे अलगाव हो उसके लिए प्रयोग करेंगे। संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, यानी अन्य पदों से संबंध दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अधिकरण में और पर, यानी कि क्रिया का आधार। फिर संबोधन कारक हे, अरे, अजी, यानी कि किसी को अगर पुकार कर बुलाना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। पढ़ते कैसे, याद कैसे रखते हैं, तो ध्यान से देखिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, रा, री, रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे, भो, अरे। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको याद करते हैं। तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि कारक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको हिंदी व्याकरण अच्छे से आनी है तो हिंदी व्याकरण के लिए कारक याद होना आवश्यक है। अब आपसे एक और बात कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसका पैसा नहीं लगेगा आपका, तो लाइक कर दीजिए भैया जी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। कर्ता कारक, जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, यानी कि कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है, ने होता है। ठीक है, और जो इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। इसका सकर्मक धातु के साथ भूत काल में प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्तमान में प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं बैठा हूँ, ने का प्रयोग नहीं हो सकता वहाँ पे, या भविष्य के लिए इस ने का प्रयोग नहीं हो सकता। भूत के लिए, यानी कि भूतकाल यानी बीती बातों के लिए ने का प्रयोग किया जाएगा, या कर्ता कारक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि राम ने रावण को मारा,
तो ने कहाँ है, राम ने रावण को मारा, ये भूतकाल की बात हो गई, आज की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो वाक्य कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात वाक्य जिस रूप से क्रिया करने वाला का पता चल करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, कर्ता। ठीक है, राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से। चलिए आगे। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, जिसमें ने कारक विभक्ति लगी है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है, ने का प्रयोग भूतकाल में होता। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता लड़की है, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। फिर कुछ विशेष चीज़ें हैं आपके लिए, देखिएगा। भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी विभक्ति चिन्ह नहीं लगाता है, जैसे वह हंसा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ने का प्रयोग नहीं हुआ है। वर्तमान और भविष्यत काल में सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता, जैसे वह फल खाता है, वह फल खाएगा, दोनों में ने का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर कोई भविष्य की घटना घटित होगी या वर्तमान की, तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होगा भैया। ठीक है, अगला। कभी कभी कर्ता के साथ को सा का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, ने कभी कभी कर्ता के साथ को और सा का प्रयोग, जैसे बालक को सो जाना चाहिए, सीता से पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से कभी कभी कर्ता के साथ को और से का प्रयोग भी हो जाता है। ठीक है, उससे शब्द लिखा नहीं गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। कारक का प्रयोग, तो परसर्ग सहित और परसर्ग रहित दोनों तरीकों से। तो परसर्ग सहित कर्ता का प्रयोग, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे ने आया। ठीक है, तो ये कर्ता के साथ परसर्ग लगाया गया, जबकि ये किसकी घटना है, भूतकाल की सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ जो ने है, परसर्ग है, वो यूज किया जाता है, चिन्ह यूज किया जाता है, याद रखिएगा। फिर प्रेरणार्थ क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। मैंने उसे पढ़ाया। ठीक है, प्रेरणार्थ यानी कि प्रेरणा देने वाले, जो प्रेरणा देने वाली क्रियाएं हैं उनके प्रयोग के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए किसका प्रयोग, ने का प्रयोग, यानी परसर्ग, कर्ता का परसर्ग। ठीक है, अगला। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो कर्ता के आगे ने का प्रयोग करते हैं, जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, श्याम ने उत्तर कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग है, ने का। तो दो खंड है, संयुक्त क्रिया के दो खंड हैं, दोनों सकर्मक हैं, तो कर्ता के आगे ने का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, ने का भैया। चलिए अब परसर्ग रहित कर्ता का प्रयोग, तो भूतकाल के अकर्मक क्रिया में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। राम गिरा, तो गिरा तो पुरानी बात होगी। ठीक है, लेकिन उसके साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऐसी क्रिया है आकर्मक। ठीक है, बिना कर्म की। वर्तमान और भविष्य काल में परसर्ग नहीं लगता, जैसे बालक लिखता है। ठीक है, तो वर्तमान और भविष्य के लिए परसर्ग नहीं लगता है। ठीक है, वह लिखेगा, बालक लिखेगा, तो यहाँ पर भी भविष्य की बात हो रही है और भविष्य काल में परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना, चूकना आदि आते हैं वहाँ ने का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे उसे पटना जाना है, तो जहाँ पर जाना, सकना ये सारी चीज़ें आएंगी वहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होगा। कहाँ कहाँ पे, लगना, जाना, उसे भूख लगी है, सकना, उसे अब चलना, खा सकना चाहिए। ठीक है, उसका निशाना चूक गया, तो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होगा भैया। ठीक है, चलिए आगे। कर्ता कारक में को का प्रयोग, तो विधि क्रिया और संभव क्रिया, बहुत से कर्ताओं का प्रयोग
को के साथ होता है, राम को जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो रहा है, को का प्रयोग हो रहा है। ठीक है भैया, चलिए, तो कभी कभी को का प्रयोग हो जाता है। चलिए आगे, कर्ता कर्म कारक, तो क्रिया के फल पर जिसका प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्म कारक। और इसका चिन्ह क्या होता है, को होता है, कर्ता को। ठीक है, तो को का प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह से भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता, जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, भगाना आदि क्रियाओं का प्रयोग अगर कर्म संज्ञा हो तो विभक्ति जरूर लगती है। जब विशेषण का प्रयोग संज्ञा की तरह किया जाता है तब कर्म विभक्ति की जरूर लगती है। ठीक है, कर्म संज्ञा का एक रूप होता है, जैसे मोहन ने सांप को मारा, तो यहाँ पे कर्म हो रहा है, मोहन करता है, सांप क्या है, कर्म है। ठीक है, सांप के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। चलिए, पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, सांप पर। तो सांप कर्म कारक है, क्या है, सांप कर्म कारक है। इसके साथ परसग को लगा है। ठीक, परसग क्या लगा है, को लगा है। दूसरे वाक्य में लड़की ने पत्र लिखा, तो लड़की ने क्रिया का फल पत्र पर पड़ा, लड़की की क्रिया का फल किस पे पड़ा, पत्र पर। और पत्र क्या हुआ, कर्म कारक। ठीक है, लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह को नहीं लगा है। क्या है, विभक्ति चिन्ह को नहीं लगा है। तो चलिए देखेंगे आगे। अध्यापक छात्र को पीटता है, तो यहाँ पे को का प्रयोग हुआ है। लेकिन सीता फल खाती, यहाँ पर कर्म कारक सीता फल खाती है। ठीक है, सीता करता है और जो फल का प्रभाव है, खाने का प्रभाव वो किस पर पड़ रहा है, फल पर। लेकिन इस पर कर्म कारक का चिन्ह नहीं लगा है। चलिए, ममता सितार बजा रही है, राम ने रावण को मारा, राम ने राधा को बुलाया, मेरे द्वारा यह काम हुआ, कृष्ण ने कंस को मारा, राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो, माँ बच्चे को सुला रही है, उसने पत्र लिखा। ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे। कर्ण कारक, तो संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का संबंध बोध हो, ठीक है, यानी कि सहायता से कार्य संपन्न हो जाए, उसे हम बोलते हैं कर्ण कारक। क्या बोलते हैं, कर्ण कारक। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। ठीक है, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। तो जो बाण है, बाण के द्वारा काम संपन्न हो रहा है, इसलिए क्या है, कर्ण कारक है। क्या है भैया, कर्ण कारक है। ठीक है, अर्जुन क्या है, करता है। ठीक है, अब मारना क्या है, क्रिया है। चलिए, बालक गेंद से खेल रहे हैं, बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक क्या है, करता है, कार्य क्या है, गेंद से। तो गेंद से क्या है, कर्ण कारक है। क्या है, कर्ण कारक है। चलिए अगला, संप्रदान कारक। तो संप्रदान का मतलब होता है देना। क्या होता है, देना। ठीक है, स्वतः दे देना। तो कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने के रूप को हम संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। इसके लिए चिन्ह क्या प्रयोग किया जाता है, तो के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या प्रयोग किया जाता है, के लिए। ठीक है, और इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है यही चीज़, लेकिन प्रश्नवाचक यानी प्रश्न के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, यानी कि स्वास्थ्य के लिए। गुरु जी को फल दो, तो गुरु जी को संप्रदान कारक है। क्या है, संप्रदान कारक है कि गुरु जी को हम फल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला, संप्रदान कारक के उदाहरण। गरीबों को खाना दो, गरीबों को खाना दो, तो यहाँ पे गरीबों को खाना देना क्या है, एक कर्ण कारक है। क्या है, संप्रदान कारक है, यानी कि प्रदान किया जा रहा है। फिर मेरे लिए दूध लेकर सो आओ, माँ बेटे के लिए सेब लाई, तो कुछ लाई, दे या आए। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। तो अमन ने श्याम को गाड़ी दिया, मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, मैं बाजार को जा रहा हूँ, भूखे के लिए रोटी लाओ, वो मेरे लिए उपहार लाए,
सोहन रमेश को पुस्तक देता है। भूखों को अन्न देना चाहिए। ठीक है, मोहन ब्राह्मण को दान देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, संप्रदान कारक है। ठीक है, अपादान कारक, ठीक है, अपादान, ठीक है, जहाँ पर जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसे का चिन्ह क्या है, से है। क्या भैया, से। बच्चा छत से गिर गया, तो बच्चा छत से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, बच्चा छत से गिर गया। संगीता घोड़े से गिर गई, तो से, ठीक है, छत से, घोड़े से, ये क्या है, अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक। ठीक है भैया, चलिए संबंध कारक की बात कर लेते हैं। संबंध यानी कि जहाँ पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो, संबंध कारक होता है। ठीक है, इसके लिए हम का, के, की, रा, रे, री आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये किसके अनुसार बदलती हैं विभक्तियाँ, तो संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती हैं। यह राधे श्याम का बेटा है। किसका बेटा है, राधे श्याम का। तो यहाँ पे का जो आया है वो संबंध दर्शा रहा है किसके ऊपर, राधे श्याम और उसके पुत्र के बीच का संबंध दर्शा रहा है कि ये दोनों क्या है, पिता और पुत्र हैं। क्या है, पिता और पुत्र। ठीक है, तो जहाँ पर संबंध होगा वो संबंध कारक होगा। फिर यह कमला की गाय है। किसकी गाय है, कमला की। तो यानी कमला और गाय के बीच संबंध कौन दर्शा रहा है, की। ठीक है, चलिए इस प्रकार से। तो आगे देखते हैं, राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे। यहाँ पे का, की, के आ गया। मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे। ठीक है, अपना लड़का, अपना लड़की, देखो अपनी लड़की होना चाहिए, अपनी लड़की, अपना, अपनी यानी कि लिंग अनुसार बदल गए, अपने लड़के। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्या है, जो है संबंध कारक है। क्या है, संबंध दर्शा रहा है। फिर अधिकरण कारक यानी कि जहाँ पर क्रिया के आधार का बोध हो, किसका बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो, वो क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक। और इसका प्रयोग क्या होता है, में पर। क्या होता है, में और पर। ठीक है, तो में और पर। लेकिन इसके पहचान के लिए अगर प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग करेंगे तो किस में, किस पर, किस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, और जो भीतर है ये भी क्या है, अधिकरण है। भीतर, बाहर, अंदर, ठीक है, बीच, ऊपर, ये सारी चीज़ें क्या है, अधिकरण कारक है। क्या है भैया, अधिकरण कारक। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। ठीक है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है। तो पर का प्रयोग यानी कि जो क्रिया हो रही है, क्रिया का आधार क्या है, फूल है। क्या है, फूल है। ठीक है, चलिए कमरे में टीवी रखा है। तो यहाँ पे फूलों पर और कमरों पर क्या है, अधिकरण कारक है, यानी क्रिया का आधार है। अगर वो ना होता तो क्रिया संपन्न ना होती। ठीक है, हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है, पानी में मछली रहती है, फ्रिज में सेब रखा है, कमरे के अंदर क्या है, कुर्सी आंगन के बीच बिछा दो, महल में दीपक जल रहा है, मुझसे शक्ति बहुत कम है, रमा ने पुस्तक मेज पर रखी। ठीक है, वह सुबह गंगा स्नान किनारे जाता है, वह सुबह गंगा किनारे जा रहा है, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, उस कमरे में 4 चोर हैं। तो ये जो में है, पर है, ये सारी क्या है, ठीक है, ये क्या है, जो अधिकरण कारक है, यानी कि क्रिया के आधार को बता रहे हैं। ठीक, चलिए संबोधन कारक क्या है, संबोधन कारक। तो संबोधन कारक क्या है, यानी कि जब किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो। ठीक है, बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो, वो क्या होता है, संबोधन कारक। इसका चिन्ह क्या होता है, तो चिन्ह होता है हे, अरे। ठीक है, भो का हे, अरे। ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, एक डंडा के नीचे बिंदी लगाई जाती है। ठीक है, चलिए, अरे भैया क्यों रो रहे हो। ठीक है, हे गोपाल यहाँ आओ। तो ये क्या है, संबोधन कारक है। क्या है भैया, संबोधन कारक। अब देखिए कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। तो
कर्म कारक क्या है, कर्म की क्रिया के फल पर प्रभाव पड़ता है। और संप्रदान में क्या होता है, देने का भाव या उपकार के भाव का प्रयोग होता है। ठीक, तो कर्म, विकास ने सोहन को आम खिलाया, ठीक है, मोहन ने सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी। तो यहाँ पे जब दवाई दी, ये क्या है, एक संप्रदान कारक है। ठीक है, मोहन ने सांप को मारा क्या है, कर्म कारक है। क्या है भैया, कर्म कारक है। तो ये अंतर है उनके बीच। चलिए कर्ण कारक, ठीक है, कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर। तो कर्ण कारक क्या होता है कि अर्थ, जो अर्थ के आधार होते हैं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। दोनों के चिन्ह का, दोनों के कारकों में में और से चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, में और से। कर्ण में में का प्रयोग और अपादान में से का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो साधन का प्रयोग कहाँ पे होता है, जब कर्ण कारक होता है साधन के बारे में बताता है, और अपादान क्या करता है, दो वस्तुओं को दूर करने या हटने का बोध कराता है। मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ। तो ये क्या है, अपादान कारक है। जेब से सिक्का गिरा, बालक गेंद से खेल रहे हैं, सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो विभक्ति है, विभक्ति की प्रायोगिक विशेषताएं क्या हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। विभक्तियाँ स्वतंत्र होती हैं और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है, क्योंकि एक काम दूसरे काम शब्दों का संबंध दिखाना है, इसी वजह से इसका अर्थ नहीं होता। जैसे ने से। ठीक है, चलिए आगे कि हिंदी की विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनाम के साथ प्रयोग होकर विकार उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं, विकार, और उनसे मिल जाती हैं। जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें। ठीक है, विभक्तियाँ संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन के घर से यह चीज़ आई। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद विभक्तियों का प्रयोग। तो विभक्तियों का प्रयोग, विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, विश्लिष्ट और संलिष्ट। ठीक है, विश्लिष्ट और संलिष्ट। विभक्तियाँ जो संज्ञा के साथ आती हैं विश्लिष्ट कहलाती हैं। ठीक है, जो सर्वनाम के साथ मिलकर बनी होती वो संलिष्ट कहलाती हैं। जैसे के लिए में दो विभक्तियाँ हैं, पहला क्या है, पहला शब्द क्या है, के क्या है, संलिष्ट है, और दूसरा क्या है, विलिष्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खत्म हुआ आपका कारक। ठीक है, कारक आपके खत्म हो गए हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट में। ठीक है, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बस आप लोग का काम है सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और प्यारा से एक कमेंट लिख दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।